हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्यों गिरा। साथ में एक और चीज स्टॉक मार्केट में कही जा रही है कि ये जो रैली है कहीं ना कहीं इसके ऊपर शक हो रहा है। तो क्या है पूरी कहानी, उसको समझेंगे। लेकिन उस पूरी कहानी से पहले एक चीज दिखाना चाहूंगा जो आज हुआ है, और मैं चाहूंगा आप सब ध्यान से पढ़िएगा एक एक शब्द। वो ये हुआ कि एक सर ने कहा इन लास्ट वीडियो यू आर अगेंस्ट स्पाइस जेट शेयर एंड नाउ यू सेड टू परचेज स्पाइस जेट। इनका कहना है कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि स्पाइस जेट खराब है और जो कल रात में बनाया उसमें अच्छा है। तो यहाँ पर ये वीडियो में मैंने कहीं से ऐसा नहीं कहा कि स्पाइस जेट अच्छा है। लगातार लास्ट तक मैं बताने की कोशिश अपने विज़न में किया हूँ, चाहे ये वाली स्पाइस जेट की वीडियो हो या इससे पिछले वाली स्पाइस जेट की वीडियो हो। तो मैं यहाँ पर हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप सुनते हैं पूरा सुने, पूरा समझें। और एक्चुअली जो कहा जाता है ना कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा क्यों नहीं कमाते हैं, वो एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। इंसान उसको सुनने समझने की जगह अपने दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चलता है उस थॉट प्रोसेस से सामने वाले की बात को मिलाने की कोशिश करता है, और उसके कारण वो सारी समझदारी गलत बैठती है और वहाँ पर वो उनको नुकसान हो जाता है। और फिर बाद में वो सामने वाले को ब्लेम करते हैं कि सामने वाले ने ऐसा बोला था। और मेरे लिए ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम एक परिवार हैं। मैं तो रवि जी का थैंक यू कहना चाहूँगा कि इस मैसेज से मुझे एक प्रैक्टिकल वे में आप लोगों को चीज़ें सिखाने का मौका मिला कि प्लीज़ आप सब भी जब वीडियो देखते हैं सुनते हैं तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ थंबनेल पे ना जाएं, रीड बिटवीन द लाइंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। उसको सुने समझें तो पूरा विजन क्लियर हो पाएगा। तो ये है आज की वीडियो की सबसे पहली बिग लर्निंग, जहां पे आज मैं स्टॉक मार्केट के बारे में भी बात करने वाला हूं। तो मेरा क्या विजन है उसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो फायदा हो पाएगा। और साथ में टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हर सुबह एक्सक्लूसिव वीडियो मिलती है जिसका आप फायदा ले पाएंगे। साथ में जो ट्रेड दिए गए थे आप लोगों को उसका रिजल्ट आप सब जानते हो, यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया। कल रात में हमने परसिस्टेंस दिया था 3750 के ऊपर 3839 का हाई लगाया। ग्रीनवेल का लाइव चार्ट दिया था 2020 से, वहाँ से 1943 तक का लो लगाया। तो इस तरीके से 45 मिनट्स में प्रॉफिट हुआ। और घर जाइए एंजॉय कीजिए दिन भर, बच्चों की तरह मार्केट देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही कोशिश करूँगा आज भी कुछ ऐसे ट्रेड देकर जहाँ आप सीखें और कमाएं। तो शुरू करते हैं। देखिए आज सब मार्केट में सरप्राइज थे कि इंटरनेशनल मार्केट अच्छा है, यानी यूएस मार्केट, एसजीएक्स निफ्टी भी अच्छा है। फिर इंडियन मार्केट क्यों गिर गया, मार्केट में क्या हुआ क्यों हुआ, आराम से समझेंगे, पूरी पिक्चर देख पाएंगे। और लास्ट में मैं देना वाला हूं फाइनल वर्डिक्ट। तो ध्यान से सुने समझें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। तो देखिए अगर दुनिया की सबसे बड़ी जो ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, उनके जो ग्लोबल हेड हैं क्रिस्टोफर वुड, उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं जो सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मानना नहीं मानना हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि जो मार्केट गिरा था और वहाँ से जो मार्केट में जंप आया है यानी बाउंस बैक आया है, उनको लगता है बियर मार्केट रैली है। ये उनको लगता है, मुझे क्या लगता है लास्ट में अमेरिकी मार्केट में तेज़ी दिख रही है। बट उनका कहना है ये जो तेज़ी दिख रही है ना, ये बियर मार्केट रैली है, सस्टेन नहीं करेगी। मतलब जहां तक जा रही है जाने दो, बट ऊपर से वापस गिरना है, ऐसा इनको लगता है। उनको इस तेजी पर पूरा शक है। उनका कहना है जो फेडरल रिजर्व है बार बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है लेकिन बैलेंस शीट में कमी नजर आ रही है, लिक्विडिटी के हिसाब से निगेटिव है सारी चीजें। यहां पर उनका मानना है कि तेजी पता है क्यों हो रही है। वो कहते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है अच्छा महंगाई तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच ही चुकी है, तो जो बुरा होना था हो ही गया है, तो चलो अब क्या होना है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन उनका एक सवाल है कि क्या फेडरल रिजर्व की कोशिशों से महंगाई दर कंट्रोल में आई है। यहां पर महंगाई पर काबू पाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बट क्या काबू में आया है, यह है उनका एक सवाल। उनका मानना है कि इस साल के अंत तक महंगाई की दर 4 से 5% पे बनी रहेगी। और एक जो प्यारी सी चीज़ आई है हमारे इंडिया के बारे में, उनका कहना है भारत की तुलना में जो महंगाई है वो अमेरिका और यूरोप वालों के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन की बात है, इंडिया के लिए उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। और वहाँ पर एक दूसरी और प्यारी बात है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और 5 to 10 ईयर्स का विजन रखते हैं
तो इंडियन स्टॉक मार्केट एक पसंदीदा मार्केट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंडियन स्टॉक मार्केट 5 और 10 साल के विजन से एक पसंदीदा मार्केट है इन्वेस्ट करने के लिए। यहां पर आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, रुपए में उतार चढ़ाव लगातार आप देख रहे हैं, रुपए की कमजोरी। साथ में उन्होंने एक चीज और बोली कि 2022 जिस तरीके से ड्रामा कर रहा है तो पूरे 2022 में अलर्ट रहने की नीड है। यह था उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो उनको लगता है। अब मैं आता हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे। जो उन्होंने 10 साल 5 साल का विजन बोला, मैं एकदम ठप्पा मार के एग्री करता हूं कि यह चीज तो मैं पूरे लगातार बोलता आ रहा हूं। दूसरी कहानी है कि महंगाई वाली बात है, मैं उससे भी एग्री करता हूं कि इंडिया को उतना इंपैक्ट नहीं होना है जितना यूरोप और अमेरिका की कहानी है। लेकिन तीसरी जो कहानी है कि मुझे जो पर्सनली लगता है, जो मैं पूरे जुलाई भर हर वीडियो में बोलता आया हूं, भैया एसआईपी मोड में लेना शुरू कर दो और पूरी जुलाई की आप हर एक वीडियो उठा के देख लो और वहां से आप शेयर का जंप देख लो, क्या जंप आया है। वहां पे ध्यान रखिए, मैंने बल्क में पैसा लगाने को नहीं बोला है। एसआईपी मोड में अगर आपने 2022 में पैसा नहीं लगाया तो मुझे लगता है आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब एसआईपी मोड मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एग्जाम्पल के लिए जो मार्केट में जंप आया है, वापस से करेक्शन आएगा, तो जितना टाइम फ्रेम में 2022 में मार्केट नीचे सस्टेन करेगा, उतना ज्यादा लोअर प्राइस पे आपका माल एक्यूमुलेट हो पाएगा, उतना ज्यादा माल आपके पोर्टफोलियो में भर पाएगा। उनका नजरिया अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के हिसाब से सही है, क्योंकि वो लोग बल्क में बाइंग करते हैं, तो वो अपना नजरिया उस तरीके से दे रहे हैं कि कोई बल्क में बाइंग करेगा तो वो अटक सकता है। हम यहां पर एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट की बाइंग की बात करें, यानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो हम अगर 2022 में नहीं करते तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। इस बात को मैं लगातार बोलता आ रहा हूं, आज वापस से रिपीट कर दिया। लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, इससे डर तो खत्म हो गया होगा। अब बात आती है आज मार्केट में गिरावट क्यों हुई। 2 रीजन। पहला, एक तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाइक का कल डिसीजन आने वाला है, तो एज अ सेफ्टी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो एक बनती है, क्योंकि मार्केट नीचे से बहुत अच्छा रिकवर होके ऊपर आया है। तो ये तो बहुत नेचुरल सी बात है कि भैया प्रॉफिट बुकिंग कर लो, हल्का हो जाओ। मार्केट भी टेक्निकल लेवल पे, जो इसका दूसरा रीजन है, एक ऐसे लेवल पे बैठा हुआ है कि अगर हम टेक्निकली प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट एक प्रॉपर मेक और ब्रेक पे बैठा हुआ है, जिसको मैं चार्ट से दिखाऊं। तो वहां पर नजरिया है कि प्रॉफिट बुक कर लो, अगर ब्रेकआउट हुआ तो चढ़ के ले लेंगे, नहीं तो यहां से अगर हुआ तो सेल भी हो सकता है। तो यहां पर आप ध्यान दो तो 16,800 से निफ्टी की रैली 17,460 तक हुई, 660 पॉइंट की तेजी हुई है। और वहां पर 460 के पास का रेसिस्टेंस है, जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो तेजी के बाद एक करेक्शन बनता है, जो एक नॉर्मल सी बात है। उसके अलावा कुछ खास मुझे नहीं लगता है। यहां पे 17,460, 17,720 ये सब एक मिला जुला रेसिस्टेंस है। कल आरबीआई रेट हाइक भी करेगा, तो देखना है मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। फोकस में रहेगी मार्केट रेसिस्टेंस पे, तो फ्रेश ट्रेड हम अगर बाइंग साइड में जाते हैं तो उस ब्रेकआउट पे जाएंगे। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं। निफ्टी से हम शुरू करते हैं। निफ्टी में जो मैंने कल भी दिया था 460 का मेक और ब्रेक का लेवल, वो एज इट इज वैलिड है। जो दूसरा रेसिस्टेंस है 17,740 जानबूझ के डाला है, क्योंकि 10-20 पॉइंट में कई बार मार्केट आपको अटकाता है और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 2 मेजर रेसिस्टेंस के तौर पे लेवल है, स्टेप बाय स्टेप। वहां पर अगर हम बैंक निफ्टी पे आते हैं तो सेम कहानी ये है कि बैंक निफ्टी लगातार अपने 38,200 के लेवल से रेसिस्टेंस ले रही है। 230 मारा है, तो चूंकि यहाँ पे अगेन मैंने बताया कि वो अब 38,000 की कोई वैल्यूएशन वाली चीज़ है, तो वहाँ पे 100-200 रुपये तो यूं ही वैल्यू नहीं रखती है। और वहाँ पर नेक्स्ट 38,800 का लेवल है। अब आप आते हैं शेयर पे, तो आपको पता है कि ट्विटर पे भी आज मैंने काफ़ी सारे चार्ट सुबह सुबह और कल रात में भी दिए थे, तो वो एज इट इज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात, टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो अच्छी बात। वहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है कि जो नज़ारा के लेवल हैं, जो मैंने कल भी दिए थे, आज भी वैलिड हैं, क्योंकि हाई की वैल्यू सीखने वाले जानते हैं। वहाँ पर मुझे लगता है 730 का मेक और ब्रेक एज इट इज़ वैलिड है, नो चेंज। अब दूसरा जिसमें आज पैसा बना, उसके लेवल कल भी चेंज नहीं होंगे।
ग्रिंडवेल वाला 2020 का लेवल पकड़ के मार्केट डॉट 1940 तक आया। अब आप सोचो कि कल लेवल हमने 2020 ही दिया और मार्केट डॉट वही लिया, तो अगेन कल के लिए 2020 ही मेक और ब्रेक के तौर पे होने वाला है। अब मेक और ब्रेक को लाइव आपने टेस्ट कर लिया, जहां पे कल मैंने बताया था कि इसके ऊपर चलता है, बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो बाइंग है, नहीं तो सेल का कंफर्मेशन देगा तो सेल है। उसके बाद भारत डायनामिक्स का जो लेवल मैंने कल आपके साथ लिया था, अगेन एज इट इज वैलिड है। 863 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। मार्केट अगेन आज उधर ही अटक के रह गया, 863 को नहीं तोड़ा और गिरा। यानी देखो इंट्राडे में हाई की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट आती है, वहां पर मार्केट वहीं से गिरा। तो ये होता है कि अगर हम दोनों साइड के ट्रेड के लिए तैयार हैं, बाय के लिए भी और सेल के लिए, तो हम कभी भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट करता है। लेकिन क्या हम उसकी वैल्यू समझ पा रहे हैं? और सबसे प्यारी चीज़, हमें स्टॉक सिलेक्शन के लिए रोज़ नई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप लोग हर दिन इंडिकेटर लगाते हो, हर दिन नया स्टॉक, लाइव मार्केट में परेशान रहते हो। वहाँ पर मैं रात के 8:30 बजे के शो में हो या लाइव मार्केट में आपके पास चार्ट शेयर करता हूँ, सब रियल मल्टी कन्फर्मेशन की दुनिया से है, जहाँ पे आप उसका पावर देखते हो कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है KEI इंडस्ट्री की, मार्केट ने एक हाई लगाया था, गिरा, नीचे के सपोर्ट लेवल से जंप हुआ, जहाँ पे इसका 1400 का मेक और ब्रेक है, जहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल 1377 का है। तो 1400 के ऊपर में चलता है, बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो आप बाई कर सकते हैं, नहीं चलता है तो भैया फिर रिजल्ट आपको मैंने प्रैक्टिकल दिखाया ही दिखाया है। उसके बाद दूसरा शेयर पेपर में ज़रूर नोट करें, 1 मंथ का चैलेंज लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ब्लू स्टार अगेन ब्रेकआउट हुआ, लगातार इस ब्रेकआउट के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, जहाँ पे अगर इसने चलना है तो 1040 इसका मेक और ब्रेक बनेगा। अब आप खुद देखो, मार्केट उस लेवल से आया, गिर गया। तो यही है मेक और ब्रेक जो लाइव आप देख पा रहे हो। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है सपोर्ट का मतलब बाय, रेसिस्टेंस का मतलब सेल है, और यहीं पर वो लोग लॉस करते हैं। और मैं यहीं पे रोज आपको दिखाता हूँ कि हम अगर ये सोच बदल लें तो पैसा बनना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है इसके बाद हमारा DCM श्रीराम। वहाँ पे मैं बता दूँ 10 अगस्त की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास राखी महाधमाका ऑफर, जहाँ पर बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन और एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ जो हमने बिल्कुल नई चालू की है वो भी आपको मिलने वाली है। अब जी हाँ, बिल्कुल नई, जिसका प्रूफ भी हमने कई बार टेलीग्राम पे डाला है और बहुत अच्छा फीडबैक है कि लोग कमा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? कमाना। तो अल्टीमेट जो गोल है कमाना, उसमें हम वो बेहतरीन हेल्प कर रहे हैं जो इंडिया में कोई नहीं करता है। तो 9708094321 पे कॉल करें और कमाने के उस प्रोसेस का फ़ायदा लें। DCM श्रीराम, जिसमें 1028 का सपोर्ट लेवल है, 1054 के ऊपर चलेगा तो अच्छा है, और 1066 के ऊपर चला तो और भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है एस चंद एंड कंपनी, जहां पे मार्केट रैली किया है। अब इसने एक चीज़, मैं इसका वीकली चार्ट एक दिखाना चाहूँगा आपको, जहाँ पे अगर इसने चलना है तो 141 के ऊपर चलना ज़रूरी है, और अगर ये 148 के ऊपर निकलता है तो और भी अच्छा मूव कर सकता है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। मिलते हैं 10 अगस्त की मास्टर क्लास में, जहाँ इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीखेंगे, ए से लेकर जेड तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक, मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग, रिवीजन, रियल लाइव ट्रेडिंग, सब कुछ मिलने वाला है। यानी एक क्लास में अनगिनत फायदे, अनगिनत चीज़। थैंक यू सो मच।